सोचिए, आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। आपने तय किया कि अब आप औरत के साथ रहेंगे। आपको लगता है यह फैसला प्यार से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह फैसला आपकी जिंदगी को नरक भी बना सकता है। आर्थर शोपेनहावर एक ऐसा दार्शनिक जिसने औरत की मनोविज्ञान को नग्न सच्चाई की तरह देखा। उसने कहा था, मर्द अगर औरत की प्रकृति को समझे बिना उसके साथ रहता है तो उसका जीवन धीरे धीरे कैदखाने में बदल जाता है। आज मैं आपके सामने 10 खतरनाक सच्चाइयां खोलूंगा। ऐसी सच्चाइयां जो शायद आपके सपनों को तोड़ दें, लेकिन आपकी आंखें हमेशा के लिए खोल देंगी। क्या आप तैयार हैं सच सुनने के लिए? यह वीडियो प्यार विरह का गाना नहीं है। यह आपकी मर्दानगी की हिफाजत का मंत्र है। यह आपकी आजादी बचाने का नक्शा है। क्योंकि औरत से पहले आपको खुद को समझना होगा। और अगर आप इन 10 सच्चाइयों को नहीं जानते तो यकीन मानिए आप वही गलती करेंगे जो सदियों से करोड़ों मर्द करते आए हैं। इन 10 सच्चाइयों में पहली आपको झकझोर देगी, तीसरी आपके सारे सपनों को सवालों में डाल देगी, और आखिरी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या मुझे सच में औरत के साथ रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चाई 1, औरत की भावनाएं स्थायी नहीं होती। शोपेनहावर कहते हैं, औरत की भावनाएं हवा की तरह होती हैं, कभी ठंडी कभी तूफानी। एक मर्द को लगता है अगर उसने सच्चा प्यार दिया तो वह हमेशा वैसे ही रहेगा, लेकिन सच्चाई नहीं। एक दिन वह आपको दुनिया का सबसे प्यारा इंसान कहेगी, दूसरे दिन उसी प्यार से ऊब जाएगी। एक आदमी था, उसने अपनी नौकरी, अपने दोस्त, अपना शौक सब छोड़कर सिर्फ औरत को खुश करने की कोशिश की। शुरुआत में औरत ने ताली बजाई, लेकिन कुछ सालों बाद उसने कहा, तुम बदल गए हो, अब तुम मुझे आकर्षित नहीं करते। उस आदमी ने सोचा, मैंने तो सब उसके लिए किया। लेकिन वो भूल गया, औरत की भावनाएं स्थायी नहीं होती। इसलिए अगर आप सोचते हैं कि आपका प्यार किसी को हमेशा बांट कर रखेगा तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। सच्चाई 2, औरत कमजोरी को सूंघ लेती है। मर्द सोचता है अगर मैं और अच्छा बनूं और नरम बनूं और समर्पित रहूं तो वो मुझे और प्यार करेगी। लेकिन सच यह है, औरत कमजोरी को सूंघ लेती है। आपके डर, आपकी डिपेंडेंसी वो सब देख लेती है। रामेश नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार करता था कि उसने अपनी पूरी पर्सनालिटी उसकी इच्छाओं में डुबो दी। वो क्या पहनता, कहां जाता, किससे मिलता, सब उसी के हिसाब से। शुरू में औरत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसने कहना शुरू किया, तुम में कोई स्पार्क ही नहीं है। रामेश ने रोकर पूछा, मैंने तुम्हारे लिए सब किया, फिर भी क्यों? जवाब था, क्योंकि तुमने अपने आप को खो दिया। याद रखिए, औरत उस मर्द की तरफ खींचती है जिसके पास खुद का कंट्रोल है, ना कि उस मर्द की तरफ जो उसके पैरों में पड़ा हो। सच्चाई 3, औरत को सुरक्षा चाहिए, आजादी नहीं। हर औरत कहती है मुझे आजादी चाहिए, लेकिन गहराई में वो चाहती है सुरक्षा। वह चाहती है कि उसका मर्द ढाल बने, मजबूत बने, ऐसा इंसान बने जो उसके लिए दुनिया से लड़ सके। कहानी है एक औरत की जिसने अपने पति से कहा, तुम्हें हमेशा सॉफ्ट और समझदार रहना चाहिए। पति ने यही किया, लेकिन जब मुश्किल आई और वो पति फैसले नहीं ले पाया तो औरत ने कहा, तुम कमजोर हो। देखा आपने, जो औरत कहती है वो हमेशा वही नहीं चाहती। वह चाहती है कि आप मजबूत बने, क्योंकि उसकी गहराई में सुरक्षा ही आजादी है। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते तो यकीन मानिए वो किसी और को ढूंढ लेगी। सच्चाई 4, औरत मर्द के संघर्ष को कभी समझ नहीं सकती। शोपेनहावर कहते हैं, औरत मर्द की असली लड़ाई नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि उसकी दुनिया अलग है, उसकी प्राथमिकताएं अलग है, उसकी सोच अलग है। विकास नाम का लड़का दिन रात मेहनत करता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। वह चाहता था कि उसकी बीवी इस सफर को समझे, लेकिन उसकी बीवी बार बार कहती, तुम मेरे साथ समय क्यों नहीं बिताते, तुम हमेशा काम में क्यों डूबे रहते हो। विकास टूट गया। उसे लगा शायद मैं गलत हूं, लेकिन सच्चाई वो गलत नहीं था।
उसकी बीवी बस उसकी लड़ाई को समझ नहीं सकती थी। याद रखिए, औरत चाहे आपके साथ खड़ी हो, लेकिन आपकी लड़ाई अकेली आपकी है। आपके संघर्ष, आपके सपने सिर्फ आप समझ सकते हैं। सच्चाई 5, औरत का प्यार शर्तों पर चलता है। मर्द का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि औरत का प्यार हमेशा अनकंडीशनल होता है, जैसे मां का प्यार। लेकिन हकीकत नहीं। औरत का प्यार हमेशा कुछ शर्तों पर टिका होता है। आपकी शक्ति, आपकी क्षमता, आपकी वैल्यू। राहुल एक साधारण इंसान था। उसने अपनी पत्नी के लिए दिन रात मेहनत की, घर खरीदा, बच्चों को स्कूल भेजा, हर खुशी देने की कोशिश की। लेकिन जब एक दिन उसकी नौकरी चली गई तो पत्नी का रवैया बदल गया। शुरुआत में उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं साथ हूं। लेकिन धीरे धीरे ताने शुरू हुए, तुम बेकार हो, दूसरे मर्द अपने घर संभालते हैं, तुम क्यों नहीं। कुछ ही महीनों में उसने राहुल को छोड़ दिया। औरत का प्यार स्थायी नहीं है, वो आपकी करंट वैल्यू से जुड़ा है। अगर आप अपनी ताकत खो देते हैं तो उसका रिस्पेक्ट भी खत्म हो जाता है। सच्चाई 6, औरत आपके आत्मसम्मान की परीक्षा लेगी। शोपेनहावर कहते हैं, औरत मर्द की सीमाओं की परीक्षा लेती है। वो कभी सीधे नहीं कहेगी कि मैं तुम्हें टेस्ट कर रही हूं, लेकिन उसके हर शब्द, हर डिमांड, हर छोटी लड़ाई दरअसल आपके आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। अर्जुन एक नेक दिल इंसान था। उसकी पत्नी बार बार उससे छोटे छोटे बदलाव मांगती। यह नौकरी छोड़ दो, इन दोस्तों से मत मिलो, मेरे घर वालों को प्रायोरिटी दो। अर्जुन ने सब मान लिया। उसे लगा यही प्यार है। लेकिन उसकी पत्नी धीरे धीरे और डिमांड्स बढ़ाती गई। और एक दिन उसने कहा, अब तुम में कोई मर्दांगी नहीं बची। अर्जुन टूट गया। इसलिए प्यार का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ कुर्बान कर दें। प्यार का मतलब यह है कि आप अपने आत्मसम्मान को भी बचा कर रखें। सच्चाई 7, औरत के साथ रहना मतलब त्याग करना। हर आदमी सोचता है औरत के साथ रहना मतलब खुशी और कंपेनियनशिप। लेकिन सच यह है कि यह त्याग की मांग करता है। मोहन एक पैशनेट संगीतकार था। गिटार उसका पहला प्यार था। लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी ने कहा, यह सब बच्चों जैसा है, अब फैमिली पर ध्यान दो। मोहन ने कॉम्प्रोमाइज किया। धीरे धीरे उसने संगीत छोड़ दिया। उसकी आंखों की चमक, उसकी आत्मा सब बुझ गई। पत्नी खुश थी कि अब मोहन जिम्मेदार है, लेकिन मोहन के अंदर का इंसान मर चुका था। औरत के साथ रहना मतलब सैक्रिफाइस। लेकिन सवाल यह है, आप कितना सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? अगर त्याग इतना बड़ा है कि आपकी आइडेंटिटी ही मिट जाए तो वह रिश्ता आपके लिए जेल बन जाएगा। सच्चाई 8, औरत स्थिरता नहीं, उत्तेजना चाहती है। मर्द सोचता है, अगर मैं उसे घर, सुरक्षा और कंफर्ट दूंगा तो वह हमेशा खुश रहेगी। लेकिन औरत की साइकोलॉजी अलग है। वो स्थिरता चाहती है, लेकिन साथ ही एक्साइटमेंट भी चाहती है। सतीश परफेक्ट हस्बैंड था। उसने घर खरीदा, कार खरीदी, पैसे कमाए। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे रिश्ते में स्पार्क नहीं है। सतीश हैरान रह गया। मैंने तो सब कुछ दिया है, फिर भी स्पार्क क्यों नहीं? क्योंकि औरत नेचर से थ्रिल चाहती है। वो चाहती है कि कभी कभी आप उसे चैलेंज करें, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाएं। अगर आप हमेशा सेफ और प्रेडिक्टेबल बन गए तो उसके मन में बोरियत आने लगेगा। याद रखिए, औरत के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है बोरियत। अगर आप उसे एक्साइटमेंट नहीं देंगे तो वह कहीं और एक्साइटमेंट ढूंढ लेगी। सच्चाई 9, औरत आपको बदलने की कोशिश करेगी। शोपेनहावर कहते हैं, औरत हमेशा मर्द को अपनी इच्छाओं के मुताबिक ढालना चाहती है। अमित एडवेंचरस था। उसका चार्म था कि वह अलग सोचता था। लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। धीरे धीरे अमित बदल गया। वह वही बन गया जो उसकी पत्नी चाहती थी। लेकिन आयरनी यह थी कि अब उसकी पत्नी ने कहना शुरू किया, तुम पहले जैसे क्यों नहीं रहे? तुम्हारा चार्म क्यों खो गया? औरत चाहती है कि आप उसके अनुसार बदले, लेकिन जब आप पूरी तरह बदल जाते हैं तो वही औरत कहती है, अब तुम बोरिंग हो।
इसलिए कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज करें, लेकिन अपनी कोर आइडेंटिटी को मत बदलें, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। सच्चाई 10 औरत आपकी आजादी की सबसे बड़ी चुनौती है। यह सबसे बड़ी सच्चाई है। औरत के साथ रहना मतलब अपनी आजादी को बार बार दांव पर लगाना। एक आदमी था बहुत एम्बिशियस, लेकिन शादी के बाद हर फैसले से पहले उसे पूछना पड़ा कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा काम चुनना है। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिकुड़ गई। वो आजाद था, लेकिन अब कैदी जैसा हो गया। आप उसे अपनी जिंदगी का मालिक बना देंगे,